किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिनके हृदय में सदैव परोपकार की भावना रहती है उनकी आपदाएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु जब आप किसी की मदद नहीं करते तो आपको जिस समय मदद की ज़रूरत होती है तो उस समय आपके पास कोई नहीं खड़ा होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी मज़ेदार कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक सेठ जी की। एक सेठ जी थे जिन्हें पक्षी पालने का, जानवर पालने का बड़ा शौक़ था। उन्होंने घर में तोता रखा हुआ था, उनके घर में मुर्गा था, उनके घर में बकरी भी थी। कहीं से उनके घर में चूहा आ गया, बस यही समस्या की जड़ था। सेठानी जी इस बात से परेशान थी कि चूहा जो है कपड़े को कुतर देता है। दिवाली का त्यौहार था। सेठ जी जो है अपनी मैडम के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर आए और चूहे ने आदत के मुताबिक अपना काम किया। उसने उस साड़ी में बड़ा सा छेद कर दिया, उसको कुतर दिया। सेठानी जी ने जब अपनी नई साड़ी को देखा तो आग बबूला हो गई। सेठ जी से कहा, आप इस चूहे को पकड़ो। सेठ जी शाम को चूहादानी लेकर के आ गए। वह जो चूहा था वह डरने लगा, घबराने लगा कि अब तो मैं इसमें कैद हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर फेंक दिया जाएगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बिगड़ जाएगा। वह चूहा गया तोते के पास और कहने लगा, भाई मेरी मदद करो। उस तोते ने कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चूहे ने कहा, चूहादानी आ गई है, वे मुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा, इससे मुझे क्या लेना देना? तोते से निराश होकर के वह गया मुर्गे के पास और बोला, भाई मेरी मदद करो। मुर्गे ने कहा, भाई मुझे इससे क्या लेना देना? फिर वह गया बकरी के पास। उसने भी यही कहा, मुझे इससे क्या लेना देना? बेचारा जो चूहा था वह समझ नहीं पाया कि अब वह क्या करे। जो सेठानी जी थी रात होने का इंतज़ार कर रही थी कि एक बार ये चूहा जो है चूहेदानी में फंस जाए। रात हुई तो खट से आवाज़ हुई। सेठानी जी को लगा कि चूहा जो है चूहेदानी में फंस गया है, परंतु वहाँ पर एक सांप आया हुआ था जो चूहेदानी में फंस गया था और उसने सेठानी जी को डस लिया। सेठानी जी जोर से चिल्लाई। सेठ जी की आँख खुली तो जाकर के देखा कि सेठानी जी को सांप ने डस लिया है। तुरंत अस्पताल लेकर के गए तो डॉक्टर ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है जिससे ये बच सकती है, इनको तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। अब इतनी जल्दी थी तो तोता कहाँ से मिले? तो सेठ जी को याद आया घर में तोता है। तोता सेठ जी को बहुत पसंद था, लेकिन क्या करें, तोते को लाया गया, उसका सूप पिलाया गया। सेठानी जी कुछ ठीक हो गई। चूहा ये सब देख रहा था। अब जब सेठानी जी रिकवर होने लगी तो उनके घर पर रिश्तेदार आने लगे। अब उन्हें क्या खिलाया जाए? तो सेठ जी को लगा कि मुर्गी है, इसका चिकन तैयार करवा देते हैं। मुर्गे की भी बलि चढ़ा दी गई, वह भी कढ़ाई में पहुंच गया। थोड़े दिन बाद जब सेठानी जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सेठ जी ने सोचा एक बड़ी पार्टी रखते हैं, और अब की बार बकरी की बारी थी। उसको भी जो है कढ़ाई की भेंट चढ़ा दिया गया। चूहा ये सब देख रहा था और सोच रहा था, काश इन्होंने उस दिन मेरी मदद करी होती तो आज इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता। छोटी सी कहानी है दोस्तों, हमें सिखाती है कि यदि हम सब जीवन में साथ खड़े रहें तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि पेड़ काटने का किस्सा ही नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। दूसरी यह है कि जीवन में सबकी मदद करनी चाहिए। आपने बड़े बूढ़े लोगों से कहते सुना होगा कि यदि हम दूसरे पर इत्र छिड़कते हैं, खुशबू छिड़कते हैं, तो खुशबू हमारे हाथों में भी हो ही जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और हाँ, कहानी को फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।